मोदी शाह ने मिलकर कर दिया बड़ा खेला। बालकनाथ और वसुंधरा राजे को दे दिया सदमा। शेखावत देखते रह गए। नए सीएम पेस के नाम पर आया राजस्थान में तूफान। उधर राजनाथ राजस्थान की सत्ता को कंट्रोल करने में लगे थे। इधर अमित शाह ने ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा कि बालकनाथ से लेकर वसुंधरा राजे के दिलों की धड़कनें बढ़ गई। मोदी भी देखते रह गए। शाह ने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलते हुए पहले छत्तीसगढ़ में खेला किया, तो वहीं अब राजस्थान में बड़ा खेला करने जा रहे हैं, जिसने वसुंधरा राजे से लेकर बालकनाथ की टेंशन को बढ़ा दिया है। यहां तक कि शेखावत भी समझ नहीं पाए। शाह की रणनीति ने सबको चित कर दिया, जिसके बाद मोदी से लेकर योगी भी गदगद हो उठे, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जिस तरह बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में खेला किया है, वैसे ही खेल अब राजस्थान में होने वाला है। यानी पुराने चेहरे को हटाकर अब बीजेपी कोई नया चेहरा ला सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीएम की कतार में कई दिग्गज नेता लगे हुए थे। रेणुका सिंह से लेकर रमन सिंह तक समेत कई तमाम दिग्गज नेता। लेकिन शाह ने सबके अरमानों पर पानी फेरते हुए विष्णुदेव साय को प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी है। ये बीजेपी का बड़ा दाव है, क्योंकि बीजेपी ने आदिवासी नेता को सूबे का चेहरा बनाया है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 दिसंबर को होगा। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत अन्य राष्ट्रीय नेता आ सकते हैं। हालांकि उससे पहले राजस्थान के सीएम का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि अब वहां पर वसुंधरा राजे ने जो पेच फंसाया हुआ था वो अब हटने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो सीएम पद की रेस में कई नाम सामने अब तक आ चुके हैं। कभी अश्विनी वैष्णव, तो कभी शेखावत, तो कभी किरोड़ी मल का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इन सब में सबसे आगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ भी माने जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों तक हुए सियासी घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है मानो दोनों ही दिग्गज इस रेस से बाहर हो गए हैं। ऐसा हम नहीं, बल्कि दोनों नेताओं के बदले मिजाज से नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं योगी बालकनाथ की, जिन्होंने तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव जीता। जैसे ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में परचम लहराया, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही राजस्थान में योगी बालकनाथ को सीएम बनाए जाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। हालांकि खुद बालकनाथ इस पर सीधे सीधे बोलने से बचते नजर आए। वहीं अब उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिससे ये लग रहा है कि वो खुद ही सीएम रेस से बाहर हो रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जो फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर बेहद एक्टिव नजर आ रही थी। वसुंधरा राजे की दावेदारी इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनके समर्थन में लगातार विधायक लामबंद होते नजर आए हैं। नतीजों के बाद से ही वसुंधरा राजे के समर्थन में कई विधायकों ने आवाज बुलंद की है। यही नहीं, उनके जयपुर आवास पर पिछले 50 दिनों से ज्यादा विधायकों ने पहुंचकर मुलाकात भी की थी। इसी के बाद चर्चा होने लगी कि वसुंधरा का ये शक्ति प्रदर्शन सीएम पोस्ट पर दावेदारी को लेकर है। हालांकि आलाकमान ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखा और वसुंधरा को दिल्ली बुलाया। राजे दिल्ली पहुंची और रात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जब वसुंधरा वहां से वापस लौटी तो मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। हाँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी जरूर नजर आ रही थी। वैसे भी कहा जा सकता है कि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज का काफी महत्व होता है। मिनट से ज्यादा की मुलाकात हुई, उसमें मुख्य मुद्दा सीएम पोस्ट का ही था। ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा ने मना कर लिया है। यानी अगर मुख्यमंत्री के पद पर कोई नया नाम सामने आ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि योगी के साथी संगठन के मजबूत नेता सुनील बंसल पर बीजेपी दाव लगा सकती है, जिन्हें शाह के सबसे करीबी नेताओं में से एक माना जाता है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।